हेलो बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 3 के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है सम कॉमन कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। बच्चों, जब हम साइंस पढ़ते हैं, खासकर केमिस्ट्री, तो बच्चों केमिस्ट्री में हमें केमिकल्स के बारे में पढ़ना होता है, उनकी कंपोजिशन, एटम्स, उनकी वैलेंसीज, आयंस, कैटायंस, एनायंस और आपस में रिएक्ट करने के बाद कौन कौन से कंपाउंड वो बनाते हैं, वो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखते हैं, उनको हम चखते हैं, हमें पता है वो चीज़ क्या है, लेकिन आम भाषा में हमें उसका नाम तो पता है, लेकिन यदि साइंटिफिक भाषा में यदि आपसे पूछा जाए या उसका केमिकल कंपोजिशन आपसे पूछी जाए तो आपको नहीं पता होती। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आम भाषा में हम किन किन चीज़ों को क्या बोलते हैं और साइंटिफिक भाषा में उसको क्या कहा जा सकता है, उनके केमिकल फॉर्मूले के आधार पर। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले कॉमन नेम में दिया हुआ है ड्राई आइस। बच्चों, ड्राई आइस क्या होता है? जैसे कि आपने किसी आइसक्रीम पार्लर पे या फिर किसी आइसक्रीम की दुकान में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि उनकी जो बर्फ़, जहाँ पर वो आइसक्रीम रखते हैं, वो बर्फ़ आम बर्फ़ की तुलना में कुछ अलग होती है। जो आमतौर पर हमारे घर में जो फ्रिज हैं, वो बर्फ़ जो हम जमाते हैं, जब उसको हम बाहर निकालते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। वो पहले सॉलिड होती है, बिल्कुल ठंडी सॉलिड बर्फ़, और वो जो पिघलती है तो धीरे धीरे पानी बनता जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो ड्राई आइस होती है, ये ड्राई आइस जब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये पानी या कोई अवशेष अपने पीछे नहीं छोड़ती, बल्कि ये हवा में उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ड्राई आइस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप बहुत मिनिमम टेम्परेचर पर लेके आते हो तो वो सोलिडिफाई, मतलब सॉलिड बन जाती है, और उसको बोला जाता है ड्राई आइस। और उसका केमिकल नाम क्या होता है बच्चों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड रूप होता है। इसीलिए जब उस सॉलिड बर्फ़ को हम नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं, कमरे के तापमान पर, तो वो पानी वानी नहीं बनती, बल्कि सीधा हवा में उड़ती जाती है धीरे धीरे। उसी तरह सेकंड देखो बच्चों, बेकिंग सोडा। कॉमन नाम क्या है? बेकिंग सोडा। आमतौर पर जब आपके घर में इडली, डोसा, केक, पेस्ट्री, जब कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं तो उसमें खाने का सोडा डाला जाता है, बेकिंग सोडा। लेकिन यदि आपको बोला जाए जाओ बच्चों दुकान से जाके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले आओ, तो आपको शायद नहीं पता होगा कि आपको लाना क्या है, क्योंकि आपको एक आम भाषा में आपको पता है कि खाने का सोडा आपकी मम्मा ने बोला है कि जाके लेके आओ। लेकिन आपकी मम्मा खाने का सोडा ना बोल के आपको बोले कि बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले आओ, तो पहली बात तो आप नाम ही भूल जाओगे। क्योंकि जो आम तौर पर अब हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो बनता कैसे है? अपने केमिकल फार्मूले की वजह से। और केमिकल फार्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नाम बेकिंग सोडा और उसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 और उसका केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ड्राई आइस, बेकिंग सोडा और जो भी नीचे दिए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है और इनको याद करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है बच्चों, Na2CO3 केमिकल फॉर्मूला, और उसको केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट या माइल्ड एडिबल एसिड, क्योंकि बेकिंग सोडा को भी हम कई बार खाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक होता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा भी क्या होता है बच्चों? Na2CO3, जिसको हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के भी होते हैं, 10H2O। 15 नंबर देखो बच्चों वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 मल्टीप्लाई 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तब जाके बनता है वॉशिंग सोडा। अगर उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ना हो तो क्या बनता है बच्चों? बेकिंग पाउडर, Na2CO3।
ये छोटा सा डिफरेंस है, एक बहुत महीन सा फ़र्क है, इसको आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अगला है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को तो बेटे हम कॉमनली बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन उसका केमिकल नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। अगला है जिप्सम। जिप्सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हड्डियाँ जोड़ने के लिए जो प्लस्तर हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत जगह इस जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और ये जिप्सम तो है, इसका कॉमन नाम है, लेकिन केमिकल नेम क्या है इसका बच्चों? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 मल्टीप्लाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जिप्सम, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला देखिए बच्चों क्विक लाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम तो हम कॉमनली बोल देते हैं, लेकिन असल में होता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है क्विक लाइम करके, तो लाइम से ये मत सोचना कि लेमन है या फिर नींबू के बारे में पूछा रहा है, नहीं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है बच्चों टेबल सॉल्ट, जो कि नॉर्मल हम खाने में जो नमक यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaCl केमिकल फॉर्मूला। और उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम। अगला देखो बच्चों मार्श गैस। दलदली क्षेत्रों में बच्चों ये गैस पाई जाती है, उसे बोलते हैं मार्श गैस, लेकिन वो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला CH4 मीथेन। मीथेन गैस को ही मार्श गैस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बच्चों नोवा नंबर देखो लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, उसका फॉर्मूला होता है N2O। बच्चों इस गैस से जब हमारी नाक में ये गैस प्रवेश करती है और हमारे शरीर में जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ गुदगुदी जैसा अनुभव हम फील करते हैं और हंसने जैसी फीलिंग हमारे मन में आती है, इसलिए इस गैस को कहा जाता है लाफिंग गैस। अगला है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, उसके बीच में थोड़ा सा फ़र्क है। देखो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कॉमन नाम है, लेकिन उसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें 1.5 मॉलिक्यूल पानी और मिला दिया जाए तो वो बन जाता है जिप्सम सूखने के बाद। ठीक है बच्चों, और जिप्सम को जब दोबारा गर्म कर देते हैं और 1.5 मॉलिक्यूल उसका निकल जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का जब दोबारा निकल जाता है तो वो दोबारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये छोटा सा फ़र्क है बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अनयूज्ड मटेरियल है जिसका यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जब उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम 1.5 मॉलिक्यूल पानी जब हम और मिलाते हैं और उसके बाद जब वो जम जाता है तो वो बन जाता है जिप्सम, राइट। और जिप्सम को जब दोबारा हम गर्म करके उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को इवेपोरेट करवा देते हैं तो दोबारा वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है बच्चों स्लेट लाइम, कॉमन नेम, और उसका केमिकल नेम क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को। अभी हम बात करते हैं स्लेट लाइम की। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी वजह से इसका केमिकल नेम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है। अगला देखो बच्चों 13 नंबर कास्टिक सोडा, कॉमन नेम, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी वजह से उसका जो नाम है केमिकल नेम वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 नंबर देखिए बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2, और इसी वजह से उसका केमिकल नेम बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन नेम और इसके केमिकल नेम बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे कि यदि क्वेश्चन में केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ा ईजी है, लेकिन कॉमन नेम से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और आपको कॉमन नेम और केमिकल नेम किसी भी कंपाउंड का पता होना चाहिए, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी। आगे देखो बच्चों वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जैसे कि मैंने आपको बेकिंग पाउडर के साथ आपको मैंने थोड़ा इसमें डिफरेंस करके आपको बताया था, तो ये हो चुका है। और लास्ट देखो बच्चों अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली हम कॉमनली बोलते हैं कि अल्कोहल शराब ये, लेकिन केमिकल नेम इसका होता है एथेनॉल, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH। और ये जो चार्ट अभी आपने देखा बच्चों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको कॉमन नेम और केमिकल नेम और फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर किस फॉर्म में क्वेश्चन उठ के आ जाए कोई नहीं जानता। आगे देखो बच्चों, केमिकल नेम इसमें दिया हुआ है बच्चों पहले नंबर पे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यदि आपको बोला जाए तो केमिकल फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl NH4Cl। आपको याद करने का तरीका उसके नाम से ही आपको मिल जाएगा। अगला देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। अगला देखो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नाम तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है केमिकल नेम, लेकिन उसको केमिकल फॉर्मूले को यदि हम याद करना चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे याद करेंगे हम, H2SO4। अगला देखो बच्चों कार्बोनिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H2CO3, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो आपको बता रहा हूँ बच्चों में। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अगला है लेड ऑक्साइड PbO, पोटेशियम ऑक्साइड Ki, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ग्लूकोज C6H12O6, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिट्रिक एसिड C6H8O7, सिट्रिक एसिड बच्चों किसी भी खट्टे पदार्थ में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, और फॉर्मिक एसिड बच्चों चींटियों में पाया जाता है, चींटियों में, ठीक है। जब चींटियाँ में काटती है तो हमें दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में चींटी काटते वक्त छोड़ देती है। और अगला देखो बच्चों 13 नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 14 नंबर देखो बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOS3। 15 अमोनिया NH3, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस OH2, नाइट्रोजन गैस N2, ओजोन O3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ओजोन का। यदि आपसे ओजोन की जगह आपको O3 लिखा है पेपर में तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है बच्चों, ओजोन लेयर की। और अगला है बच्चों बेंजीन, और बेंजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6। और लास्ट में बच्चों एक आपको छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बच्चों दो एसिड से मिलकर बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बच्चों 1 रेशियो लेना पड़ता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 रेशियो, मतलब 1 ग्राम यदि आप HNO3 लोगे तो 3 ग्राम आपको HCl एसिड लेना पड़ेगा, और जब आप उसको मिक्स करोगे तो बन जाएगा एक्वारेजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अगला है बच्चों इसमें विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये खट्टे पदार्थों में ये एसिड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो भी आपको चार्ट मैंने अब तक बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसको समझने के बाद अब जो भी एक्सरसाइज आपको मिली होगी अब उसको आप इजीली आप उसको कर सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस कंटेंट को समझने के। आप